जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देह मोहर कलेश विकार तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार आसन लीजो प्रेम हित ब्राज पवन कुमार पवन तन संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ भूप श्यावर रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवतं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वादात्री स्वासदा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव सर्वं मम देव या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्ना नारदी हरि प्रसीद प्रसीद मातृ जगत् कलस्य प्रसीद प्रसीद पावित्रं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतुकारी भानुसुति भूमसुत बुधेश गुरुचा शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नीलाम्बर श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासागर चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतकलवें जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मं जनबालऋतुमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कल्पेषु दुःखं भवेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाच मङ्गलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याय नित्यं महेशं गजतनगणचारचन्द्रावतं रत्नाकलपूज्योलङ्गं परसं रघुराभिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात् तुर्गुणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं शिवद्यं विश्ववन्दनं निखिलविहारं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्। ओम श्री परमात्माय नमः। श्री रामचरितमानस श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। तृतीय सोपान अरण्यकांड श्लोक। मूलम धरम तरोर्वेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्दं वैराग्याम्बुज भास्करं आगगनद्वान्तापहं तापहं मोहाम्बोदर पूगपाटनिविदो स्वसंभव शंकरं वन्दे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूप प्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश में उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदशो भगतनु पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिल सत्तूड़ीर्वारंबरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीतालक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जय श्री राम। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ।
उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावै विरति पावै मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनाओ अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतय पहराए प्रभु सादर बैठे पटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धर बायस भेषा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपील का सागर था महामंद मत पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो। सीता चरण चौंच हति भागा मूल मंद मत कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। वह मूल मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। सिय राम तासन आए कीन चलो मूरख अवगुण गे सिय राम। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाज बायस वह पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाहि राम विमुख राखा ते नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही राख न सके राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होय विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करय सत रिपुक करनी ताके विबुध नदी बैतरनी। सब जगताय अनलहुते ताता जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पय ताई कैसे पुकार प्रणत हित पाही।
नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर समय गहस पद जाई, त्राय त्राय दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाए शरण तक आयऊँ। सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नहन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते कर बध उचित। प्रभु चाड़ेउ कर छोह, को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुत सुधा समाना। बौर राम हस मन अनुमाना, होय भीर सबय मोह जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखे राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम वार दो जन हनवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। पुनः दौड़े आदि देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन, भरे लोचन शोभा रखे। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पान स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामना स्वधा मदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाबुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदाद दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम सुंदर आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रम, प्रभु प्रमेय वैभवम। निसंग चाप सायकम, धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप
तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैर वंदितम अजाद देव सेवतम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा और देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदुरापतिम सुखाकरम सतागतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान, हे सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र की प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंग्र मूल ये नरा भजन्त हीर मत्सरा पतंत नो भवारणवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विभक्ति वासना सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रियांत ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह कर करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद्दुतम प्रभु निरीहमेश्वरम विभु जगद्गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगद्गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव बल्लभम योग ना सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्वहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम नतोहमुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देह में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम इदम निरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्थिति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। सुमेर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बिनती कर मुनि नाय सुरु कह कर जोर बहोर। सिया राम चरण सरोरो नाथ जने कबहु तजय मति मोर लखन। सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाव अनुग्रह तोरे।
जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।